Hello everyone. So it is our next part of this chapter, microorganism, friend and foe, and it is our next topic, disease causing microorganisms in plants. Okay, so शुरू करते हैं अपने चैप्टर को और आगे बढ़ते हैं. So यहाँ पर बात की गई है इस पैराग्राफ में कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिसीज़ को क्रिएट करते हैं लाइक प्लांट्स में, राइट. जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो, शुगर, ऑरेंज, एप्पल एंड बहुत सारे अदर्स प्लांट्स हो गए, राइट, जो कि डिसीज़ क्रिएट होने की वजह से क्रॉप्स की ईल्डिंग में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट क्रिएट कर देते हैं, राइट. यहाँ पर बहुत नुकसान कर देते हैं. ये डिसीज़ेज़ बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में एंड जो कि नुकसान पहुँचा देती हैं क्रॉप्स को, राइट. यहाँ पर बताया गया है इन डिसीज़ेज़ को कंट्रोल किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स. लाइक बहुत सारे जो केमिकल्स आते हैं माइक्रोब्स को ख़त्म करने के लिए, यहाँ पर उनका यूज़ किया जाता है, राइट. यहाँ अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से प्लांट डिसीज़ेज़ हो जाते हैं और किन किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, एंड यहाँ मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ आपके एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है, टेबल 2.2 दी हुई है, या आप लोग देख सकते हैं. यहाँ प्लांट डिसीज़ है सिट्रस कैंकर नाम से, और जो कि बैक्टीरिया के थ्रू फैलती, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ज़िम्मेदार होता है, ओके. और जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया एयर, ओके. सो एयर के थ्रू ये बैक्टीरिया जो होता है नहीं है प्लांट को नुकसान एक से दूसरी जगह पर दूसरे प्लांट में फैलता है, राइट. एंड अगर हम सेकंड बात करें तो ये है रस्ट ऑफ वीट, और ये फंगीज की वजह से, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया इसका एयर और सीड्स की वजह से, राइट. और थर्ड वन इज़ येलो वीन्स मॉसेक्स ऑफ भिंडी, ओके. तो यहाँ पर वायरस इसका ज़िम्मेदार है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट्स के थ्रू, ओके. तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी ये दिया हुआ है टेबल, और आप लोग देखना इसको और समझना, है ना. मैंने जिस तरह से ये बहुत छोटी है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये पूछे जा सकते हैं, राइट. ओके, यहाँ अब आपका नेक्स्ट पैराग्राफ फूड पॉइजनिंग दिया हुआ है. सो यहाँ बूझो का फिर से कॉन्सेप्ट आ गया है कि बूझो ने अपने फ्रेंड की पार्टी में गया हुआ था, इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड. बूझो अपने फ्रेंड के घर गया हुआ था पार्टी में, और उसने देखा कि वहाँ पर जो उसका फ्रेंड वो जो है ना, उसको वॉमिटिंग होने लगी और उसको हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया. वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है, राइट. ये आपको जो हुआ है फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है, वॉमिटिंग्स वगैरह, ओके. सो ये फूड पॉइजनिंग क्या होता है, अब यहाँ क्वेश्चन आ रहा है, क्रिएट हो रहा है कि व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग, ओके. सो फूड पॉइजनिंग का हमारा मतलब ये है कि फूड पॉइजनिंग जो होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब फूड में ग्रो कर जाते हैं और उस फूड को टॉक्सिक सब्सटेंसेस, मतलब टॉक्सिक बना देते हैं, हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी जो सुटेबल नहीं होते हैं ना, तो वो बना देते हैं, है ना. बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है बिल्कुल भी हमें ईट करना, और ये हम लोगों को हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब पॉइजनस क्रिएट कर देते हैं, और तभी हमें वॉमिटिंग होने लगती है, राइट. और बीमार कर देते हैं, कई लोग तो इवन डेथ भी हो जाती है ऐसा टॉक्सिक खाना खाने की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से, राइट. तो यहाँ पर कुछ प्रिवेंशन भी होते हैं, यहाँ मतलब इसीलिए प्रिजर्व करके रखना चाहिए, फूड को ख़राब होने से बचाना चाहिए, राइट. और ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड पर ना आ पाएँ, ओके. तो प्रिवेंशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब यहाँ पर एक और पैराग्राफ दिया हुआ है, फूड प्रिजर्वेशंस, राइट. तो यहाँ हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फूड प्रिजर्वेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टेल यू कि फूड प्रिजर्वेशन का एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने एग्जाम्पल देखा होगा, आपके घर में पिकल्स ज़रूर होते होंगे, राइट. तो यहाँ पर उसका आगे कॉन्सेप्ट है वो मैं बताऊँगी. तो यहाँ पर मैं बताऊँगी जो फूड प्रिजर्वेशन होता है ना, जैसे कि आपको बताती हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, राइट. फूड जो होता है अजीब सी गंदी स्मेल आने लगती है, उनका टेस्ट ख़राब कर देते हैं, लाइक कलर भी ख़राब कर देते हैं. तो यहाँ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये काम करते हैं, राइट. और फिर फूड प्रिजर्वेशन का काम ये होता है कि वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आने से बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखता है, मतलब आने नहीं देता है, कंट्रोल रखता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना अटैक नहीं कर पाते हैं और ये प्रिजर्व रखते हैं फूड को, राइट. यस, ओके.
तो इसलिए काफ़ी स्पॉइल नहीं होता है फूड लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। यहाँ पर ये है, जैसे कि आपने अपनी दादी माँ के घर का हाथों का पिकल खाया होगा, राइट। तो यहाँ पर ये है दिया हुआ है। तो अब मैं बताती हूँ यहाँ प्रिजर्वेशन, यहाँ केमिकल मेथड भी बताया गया है, जैसे कि साल्ट, जो ईडेबल ऑयल होता है ना, ये जो है कॉमन केमिकल्स माने जाते हैं, राइट, जो कि चेक करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, ठीक है। इन्हीं को प्रिजर्वेटिव्स भी कहा जाता है, राइट। अगर हम बात करें साल्ट एंड एसिड अगर पिकल्स में जो हम ऐड कर दें तो ये माइक्रोब्स के अटैक को प्रिवेंट करता है, मीन्स बचाता है, ओके। यहाँ हम कुछ और बात करें, जैसे कि सोडियम बेंजोएट्स एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड्स की बात करें, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ओके। जैसे कि जैम और स्क्वैश में के स्पॉइलेज को भी प्रिवेंट करता है, राइट। यहाँ पर ये उनमें ऐड होते हैं, राइट। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, ओके। तो यहाँ कॉमन साल्ट की बात करें तो ये जैसे कि कॉमन साल्ट जो होता है यूज़ किया जाता है लाइक मीट एंड फिश वगैरह को प्रिजर्व रखने के लिए, ओके। तो यहाँ पर ड्राई साल्ट हो गया, जो कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज को नहीं होने देता है ज़्यादा, ओके। और साल्ट जैसे कि आंवला, रॉ मैंगोज, टर्माइट वगैरह में ऐड किया जाता है उनको प्रिजर्व रखने के लिए, राइट। अब शुगर की बात करें तो यहाँ पर शुगर हो गया, जैसे कि शुगर जैम्स, जेलीज, स्क्वाइसेस में को प्रिजर्व रखने के लिए शुगर का यूज़ किया जाता है, जो कि मॉइस्चर को रिड्यूस करता है एंड उन बैक्टीरियाज की ग्रोथ को होने से भी प्रिवेंट करता है, यानी कि बचाता है, ओके। और जो कि स्पॉइल नहीं होने देता है फूड को बहुत ज़्यादा जल्दी, ओके। ऑयल एंड विनेगर्स, अब आया है आपका नेक्स्ट पॉइंट, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर्स, राइट। तो यहाँ हम बात करें, ये जैसे विनेगर जो होता है, ऑयल होता है, पिकल्स में का मेन इंग्रेडिएंट होता है, ओके। यहाँ पर ये ज़रूर डाला जाता है जो कि बैक्टीरिया उस ऐसे फूड में सर्वाइव ही नहीं कर पाता है, ओके। तो ये जाहिर सी बात है प्रिजर्व रहेगा, ओके। जो भी डिश उससे बनी हुई होगी वो नहीं होने देता है ख़राब, ओके। सो मोस्टली तो पिकल ही होता है, राइट। तो फ्रूट्स, फिशेस, ये सब भी प्रिजर्व किए जाते हैं इस मेथड के साथ, ओके। तो यहाँ पर ये है, यहाँ एक और मेथड है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, लाइक यहाँ पर, ओके। सो रेफ्रिजरेटर में हम ठंडा कर रखने देते हैं अपना खाना, तो कि जो कि ग्रोथ, माइक्रोब्स की ग्रोथ होने से भी लो टेम्परेचर में माइक्रोब्स जो है ज़्यादा स्टेबल नहीं रह पाते हैं और हमारा फूड स्पॉइल होने से बच जाता है, राइट, स्पॉइल नहीं होता है, राइट। और यहाँ पर मिल्क की भी बात की हुई है, अगर हम मिल्क को 70 डिग्री या फिर 15 to 30 सेकेंड तक मतलब कि बॉयल कर दें तो जो है, और अचानक से हम लोग सडन, यहाँ पर बताया गया है कि गरम करके ठंडा करने पर जो मिल्क होता है वो स्पॉइल नहीं होता है, ओके। यहाँ ये बताया गया है। और इस प्रोसेस को पैस्चराइजेशन कहते हैं, बिकॉज दिस प्रोसेस इज़ डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, ओके। तो यहाँ ये है। और ड्राई फ्रूट्स को जैसे हमें हमेशा टाइटली पैक्ड रखना चाहिए, ये बोला गया है इन दिस पैराग्राफ में, ओके, जो कि माइक्रोब्स के अटैक्स को भी प्रिवेंट करता है, ओके। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल, ओके। तो ये दोनों टॉपिक अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ इस वीडियो में कवर करना, मैं चाहती हूँ ये मैं अगली पार्ट में बताऊँ, ओके। तो आफ्टर इट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ इस चैप्टर के कीवर्ड्स की और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो भी मैं आपको कवर अप करवाऊँगी, बिकॉज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना, जो मोस्टली जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो मैं आपको डेफिनेटली करवाऊँगी, ओके। तो यहाँ पर बात की गई है कीवर्ड्स की, तो मैं चाहती हूँ ये कीवर्ड्स भी आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक्स को ओपन करके ज़रूर पढ़ें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और हम यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड दिए हुए हैं, एलई, जो कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अननेड आई से नहीं देखे जा सकते। बहुत सारे यहाँ पर एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबॉडीज़, बैक्टीरियाज, कैरियर, बहुत ही अच्छे कीवर्ड्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और जो कि आपको पढ़ना चाहिए, ओके। तो ये सारे क्वेश्चंस और
और एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैं आपको करवाऊँगी। तो आई होप आपने ये चैप्टर समझा होगा बाय मी अच्छे से। ओके, सो टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।